वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं दी हेल्दी मॉर्निंग शो और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज है फ्राइडे का दिन, रमज़ान का आज कहते हैं पहला फ्राइडे है और आज काफ़ी सारी जो है दुकानें, कारोबार जो है वो बंद रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप इस बंद टाइम को एंजॉय ना करें इबादत करके। इस बंद टाइम को लोग बंद ही इसलिए करते हैं कि वो फर्स्ट फ्राइडे है तो वो इसको इबादत में गुजारें। हम आपसे आज अच्छी अच्छी बातें जो करने वाले हैं उनमें सबसे पहले हम आपको करवाएंगे पूरी एक्सरसाइज का रीकैप। फ्राइडे का दिन है, आपको पता है फ्राइडे के दिन एक्सरसाइज का रीकैप होता है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम आपको आज बहुत अच्छी ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी टिप है जो मर्द हजरात भी सुन के अपनी वाइफ्स को बता सकते हैं फॉर श्योर। तो बड़ी अच्छी टिप है, वो टिप ज़रूर 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 सुनिएगा आज। उसके बाद क्या होने वाला है, हम आपसे पूछेंगे एक पोल का सवाल और पोल के सवाल के बाद हम आज फ्राइडे है तो एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होगा। और आपको पता है कि जब एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होता है तो आपको कितनी कॉल्स करनी होती हैं, तो आप वही कीजिएगा, हम आपको जवाब देते रहेंगे और आप हमारे पोल के सवाल का जवाब भी देंगे। इसके बाद आज जो टॉपिक है हमारा जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है जी एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा जो कि स्पेशली लोगों का रोज़े के बीच में बढ़ जाता है फॉर सम रीज़न। हालांकि रोज़ा जो है वो हमें सिखाता है कि हम अपने पेशेंस कैसे अपने अंदर पैदा करें, अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, सब्र क्या होता है, रोज़ा हमें सब्र सिखाता है। बट फॉरगेट इट, हमें क्या सिखाता है, हम तो उल्टा काम कर रहे होते हैं, हम तो गुस्सा कर रहे होते हैं, हर एक से लड़ रहे होते हैं और बात बात पे दूसरे को जता रहे होते हैं कि मुझसे मत करो, मेरा रोज़ा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्यों नहीं होनी चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि ये चीज़ें ना हो, तो ये सारी इंपॉर्टेंट अच्छी बातें हैं जो हम आज आपसे करेंगे। और सिंस आज पहला फ्राइडे है रमज़ान का तो डेफिनेटली उसकी बरकतों के बारे में भी बात की जाएगी। अब आप क्या करेंगे, आप हमें फेसबुक पे फीडबैक देंगे विच इज़ www.facebook.com/ltv.tv। और क्या करेंगे, और फिर आप हमको हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिया के पेज पे भी फीडबैक दे सकते हैं और आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। फ़ोन कॉल करेंगे आप एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट से। अभी आप एक्सरसाइज का रीकैप देखने चलिए डॉक्टर मुबशरा के पास। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग आज? आई होप आप मेरी सारी एक्सरसाइजेस फॉलो कर रहे हो। इस दफ़ा हमने सेकेंड वीक दोबारा से स्टार्ट किया है फॉर द फेशियल एक्सरसाइजेस। थोड़ी सी इंटेंसिव है बट ट्राई टू फॉलो मी अप, यानी आप अपने मैक्सिमम लेवल पे मुझे फॉलो करने की कोशिश कीजिए।
आपने देखी हमारी एक्सरसाइज का रिकैप, जो आपने पूरे हफ्ते एक्सरसाइज की थी उसका रिकैप था। यहाँ दो इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, और पहला इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर ये कि जब भी पोलियो वैक्सीन के ड्रॉप्स की स्कीम आती है तो ज़रूर अपने बच्चों को पिलाया कीजिए। 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन के ड्रॉप्स ज़रूर पीने हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर वो ये है कि थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया है वो प्लीज़ ज़रूर करवा लीजिए। यहाँ पे वक्त हो गया है हमारा हेल्दी मॉर्निंग टिप का। चलते हैं टिप की तरफ। अच्छा जी, आज की टिप मैंने आपको बताई थी कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छी है, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा, स्पेशली ख़वातीन के लिए। क्या टिप है जी आज की टिप जो है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड है। नंबर 1 एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, वो ये होता है कि स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। वो एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स पड़ रहे हैं, और आफ्टर डिलीवरी तो स्ट्रेच मार्क्स फॉर श्योर शॉर्ट पड़े हुए होते हैं। तो इनसे फाइट बैक कैसे करना चाहिए, बहुत मुश्किलों से जाते हैं। कुछ लोग इसके लिए विटामिन ई लेते हैं, कुछ लोग मसाज करते हैं, कुछ बहुत ही आसान और सिंपल सी टिप है। वो ये है कि 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 3rd मंथ बिल्कुल शुरू के जो तीसरा महीना होता है, जहाँ जहाँ स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं वहाँ पे अगर ऑलिव ऑयल का मसाज कर लिया जाए आफ्टर टेकिंग बाथ एवरी डे, तो आफ्टर डिलीवरी आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़े हुए होंगे। कितनी अच्छी और इम्पॉर्टेंट टिप थी। इनफैक्ट ये सिर्फ मैं प्रेगनेंसी से रिलेट नहीं कर सकती, जो लोग जिम जाते हैं और बहुत ज़्यादा मसल बिल्डिंग करते हैं उनके भी स्ट्रेच मार्क्स पड़े हुए होते हैं, इवन दे कैन डू दैट। कितनी आसान टिप है जी स्ट्रेच मार्क्स से फाइट बैक करने के लिए। और इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि डिलीवरी कुछ लोगों की, कुछ ख़वातीन की बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो उसको आसान करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको आसान करने के लिए करना चाहिए कि अगर 4th मंथ से हर रोज़ 1 गिलास आप नींबू पानी जो बना के हम लोग घर में नींबू पानी बना के पीते हैं, अगर आप 4th मंथ से हर रोज़ 1 गिलास नींबू पानी पी लेंगी तो आपकी डिलीवरी जो है इंशाल्लाह बहुत ही आसान हो जाएगी। दोनों टिप्स बहुत अच्छी हैं, दोनों टिप्स ख़वातीन के लिए हैं। और डेफिनेटली आप अगर इस वक्त आपके घर में आपकी वाइफ नहीं देख रही हैं, आप देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ जाके उनको ज़रूर बताइएगा। ये बड़ी अच्छी टिप्स हैं, सबके काम आएंगी। और वक्त हो चुका है, किस चीज़ का वक्त हो चुका है जी? हमारे पोल के सवाल का। चलते हैं पोल की तरफ। अच्छा जी, आज हमारा जो पोल है वो कुछ इस तरह है। वो आपको पता है कि रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं। रोज़े में हम अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से रोकते हैं, बट कुछ चीज़ें हमें कभी करनी पड़ जाती हैं, कुछ चीज़ें मजबूरन करनी पड़ जाती हैं, जिसमें एक चीज़ आती है झूठ। नॉर्मली तो हम बड़े आराम से झूठ बोलते हैं जी, नॉर्मली हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती झूठ बोलने में, बट हालांकि बड़ी बुरी बात है, आई एम बीइंग ऑनेस्ट है, बट रोज़े के बीच में हम डेलिबरेटली अवॉइड करते हैं कि कोई झूठ ना निकल जाए हमारे मुंह से। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप फिर फंस गए, अब क्या करें? छोटा मोटा झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन कम ऑन, रोज़ा है, क्या किया जाए? तो यहाँ आप लोग हमें बताएं कि आप क्या करते हैं। हमारा जो आज का सवाल है वो ये है कि क्या रोज़े के बीच में मजबूरन अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो क्या आप लोग बोल लेंगे, हाँ या नहीं? सोच के बताइएगा अच्छे से, जो आप लोग करते हैं वो बताइएगा प्लीज़। थ्योरी और बुक्स की बातें मत बताइएगा, वो बताइएगा जो आप लोग करते हैं। अभी आप कैसे बताएंगे हमें? या आप हमें फेसबुक पे तो बताते हैं, आप हमें फ़ोन करके बताएंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद जो है हमारी फ़ोन लाइन्स ओपन हो जाएंगे। तो चलते हैं हम कहाँ, छोटी सी ब्रेक की तरफ। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।